हेलो नमस्कार, विद्या दर्पण के चैनल में आपका भव्य स्वागत है। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 0, 30, 45, 60 और 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। आप लोग यूट्यूब पर ना जाने कितने गुरुओं ने टेबल बना के बॉक्स बना के समझाया होगा, लेकिन ये यूनिक मेथड है। यकीन मानिए कि इस मेथड से यदि आप इसका मान याद रखते हैं तो सीजीएल तक या और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में आप सॉल्व करके बढ़ जाइएगा, और आपके सामने करके दिखाएंगे भी, और आपको यकीन भी हो जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं निकालने का तरीका। पहले तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। पहले लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC इक्वल टू 2A। और चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के, तो यहां पर लिखेंगे तथा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और एक बात इसमें होता है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है तथा शीर्ष के कोण को भी 2 बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब कि ये 30 हो गया और ये भी हो गया 30, तो यहाँ पर हो गया 60 और ये हो गया कितना 60 के हो गया। और आधार को 2 भाग में बांटता है, इसका मतलब कि BD इक्वल टू CD। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करता है तथा आधार को भी समद्विभाजित करता है, अर्थात BD इक्वल टू CD A और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब चलेंगे कि समकोण त्रिभुज, अब यहां पर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में हमको कर्ण मालूम है, यानी AB इक्वल टू 2A और BD इक्वल टू A। हमको निकालना है AD। तो AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, अब त्रिभुज ABC में चला ना, त्रिभुज ABD में, तो यहां पर हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण होगा AB स्क्वायर इक्वल टू लंब होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हमको AD निकालना है, तो AB कितना है, AB है 2A के होल स्क्वायर, और AD कितना है, AD तो हमको निकालना है, और यहां पर हो जाएगा प्लस BD है A स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको वहां पर ले चलेंगे तो यहां पर हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर जो है इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 4A प्लस में ये वाला माइनस में, तो AD इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा कितना, घट गई, हो जाएगा 3A स्क्वायर
इसलिए AD इक्वल टू A√3। AD का मान आ गया A√3, A√3। अब सबका हम मान लिखेंगे यहाँ पर। मान क्या होगा, हम जानते हैं कि चूंकि साइन, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू होता है साइन 60। समकोण त्रिभुज की खास बात यह है कि इसमें कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार जो है कोण के अनुसार, कोण के अनुसार जो है बदलते रहता है कोण। अगर 60 डिग्री के सामने वाला ये लंब होगा, लेकिन 30 डिग्री के ही सामने वाला BD लंब होगा। आधार और कोण लंब जो है चेंज होते रहता है। तो साइन 60, तो साइन 60 का मान होगा AD बटा AB। यहाँ पर हो जाएगा AD बटा AB। AD का वैल्यू है A√3 और AB का है 2A, खत्म तो √3/2। ये साइन 60 का मान होता है। इसी प्रकार से कोस 60 डिग्री, तो कोस का होता है आधार बटा कोण। तो कोस के लिए आधार कितना होगा BD और कोण होगा AB। तो यहाँ पर हो जाएगा BD बटा AB। तो BD है A और 2A, तो A से A कैंसिल, 1/2। इसके बाद होगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है लंब बटा आधार। तो इसका मतलब होगा कि AD 60 के सामने वाला लंब होगा, तो AD बटा BD। तो AD कितना है, AD है A√3 और BD है A से A कैंसिल, तो √3। इसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, कोसेक 60 तो कोसेक 60 कोण बटा लंब, तो यानी हो जाएगा AB बटा AD, मतलब इसी का उल्टा। तो AB कितना है, AB है 2A और E है A√3, A से कैंसिल, √3। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार कोट 60 डिग्री, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब 1/√3। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे। अब साइन 30 की मान, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 के लिए BD लंब होगा, आधार जो होगा AD होगा। तो साइन 30 डिग्री का मतलब होता है लंब बटा कोण, तो BD बटा AB। तो यहाँ पर लिख देंगे BD बटा AB। BD कितना है, A है, AB कितना है, AB है 2A कैंसिल, तो 1/2। इसी प्रकार लिखेंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा AD बटा AB, यानी AD बटा AB। तो AD बटा AB, तो AD कितना है, AD है A√3 और AB है 2A, A से कैंसिल, √3/2। इसी प्रकार होगा tan 30 डिग्री, tan 30 के मतलब होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है BD, तो यहाँ पर लिखेंगे BD और आधार कितना है, तो ये है AD। तो BD आपका हो गया कितना, BD हो गया A और AD हो गया A√3 कैंसिल, तो 1/√3। अब जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब सबको उल्टा करेंगे। अब साइन के उल्टा कोसेक 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2। फिर इसके बाद सेक 30 डिग्री का मतलब होगा 2√3। और फिर इसके बाद tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मतलब होगा √3। ये हो गया केवल अभी 60 के और 30 के। लेकिन आप समझिएगा कि अच्छा, इसका मतलब कि हमको tan 60 और 30 का वैल्यू कहीं पर रखना हो या कहीं पर लिखना हो tan 30 का वैल्यू या tan 60 का वैल्यू, तो इतना सब करना पड़ेगा। मतलब कि पूरा त्रिभुज निकाल के तब जाके निकाला पड़ेगा ना, ऐसे कुछ नहीं करे। बस शॉर्ट ट्रिक एक हम बताते ही, तो हम बताइए ये चलते कि आवेला कहाँ से एक्चुअली में, ठीक है ना। 30 डिग्री के मान 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार आता है वो हम ये समझा दिए। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आइए अब देखते हैं यहाँ पर 30 का वैल्यू, 30 का और 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख चुके हैं कि इसका किस प्रकार आता है। अब इसके बाद देखेंगे कि साइन 45
और cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 और cot 45। इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समकोण समद्विबाहु ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। नाम से ही देखिए समकोण का मतलब जहां चरखुट लगुल तो समझ समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि समकोण मतलब कि 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, और सम मतलब बराबर, द्विव मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस समकोण त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे हम कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा BC, क्योंकि कर्ण तो बराबर होगा नहीं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, पहले लिखेंगे कि माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर BC इक्वल टू A। हम मान लिए कि AB बराबर BC इक्वल टू A, दोनों A हो गया, है कि ना। तब चलेंगे पाइथागोरस परिमेय। ये थ्योरी आपको पूरा एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि साइन 45 का मान 60 का ये आता कहाँ से है, इसलिए ताकि आपको याद करने के लिए याद रखना नहीं पड़ेगा। मैथ में, इस त्रिकोणमिति में खासकर 3 ही चीज याद करना है, साइन, कॉस और टेन, ठीक है ना। वो भी लाल बटा काका, ये सब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोली सब कुछ हो बना, ठीक है। सिंपल है कि इतना ना अगर के यूज हो जाला कि ऑटोमेटिक याद हो जाला। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा उतना ही याद होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है AC स्क्वायर लंब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना है हमको, अंडर रूट BC कितना है, 1 होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद 1 होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो यानी AC इक्वल टू A रूट 2 हो जाएगा, AC इक्वल टू A रूट 2। तो यहाँ पर लिखेंगे A रूट 2। तब क्या करेंगे अब कि अब यहाँ पर सबका माना गया। अब जरा समझिएगा कि ये 45 है, यहाँ पर हो जाएगा 35। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण होते हैं बराबर, 90 डिग्री है पूरा। तो यहाँ पर भी मतलब कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। तो 90 तो निकल गया, बाकी 90 बच गया। तो यहाँ पर होगा 45 और यहाँ पर होगा 45, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि AB इक्वल टू A, एंगल A इक्वल टू एंगल C 45 डिग्री, है कि ना। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर साइन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कोण। तो लंब हो जाएगा BC बटा AC। तो BC कितना है, A बटा A रूट 2। तो A से A कैंसिल, तो 1 बटा रूट 2। फिर इसके बाद cos 45। तो cos 45 का मान कितना हो जाएगा, cos 45 तो ये होगा आधार बटा कोण। तो यानी AB बटा AC। तो ये हो जाएगा A बटा A रूट 2 यानी 1 बटा रूट 2। tan 45। तो tan 45 का मान होता है लंब बटा आधार। तो यानी BC बटा AB यानी BC A, AB क्या हो जाएगा भी A। तो ये दोनों कट के क्या होगा 1। कोसेक 45 का वैल्यू होता है कर्ण बटा
कर्ण बटा लंब, तो कोसेक 45, तो कर्ण कितना हो जाएगा AC, AC बटा AB, AC है A√2 बटा A से A कैंसिल √2, सेक 45, तो सेक 45 का मान कितना होगा, सेक 45 ये होता है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AC बटा AB, तो A√2 बटा A से A कैंसिल √2, फिर इसके बाद होगा कोट 45, तो ये होता है कोट 45 के AB बटा BC, AB बटा BC मतलब कि कोट 45 के आधार बटा लंब, तो दोनों तो एक है, यानी A बटा A, कोट के कितना होगा 1, मतलब कि tan के और कोट का मान हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है दोनों का मान। तो ये हो गया आपका sin 45 के मतलब। अब रह गया 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान। इसका मान निकालने के लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको एक जादू दिखाते हैं, जो कि इस प्रकार से यदि आप 2 बार हमारे कहने के अनुसार घर पे अपने से कीजिएगा, इसके बाद हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि फिर से 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, ये पूरा आपको गारंटी देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए निकालिएगा, क्योंकि बॉक्स बना के सवाल सॉल्व करने के लिए बैठिएगा तो बॉक्स बनाने में टाइम निकल जाता है। इस मेथड से पढ़ने से ये फायदा होगा कि CGL तक आपसे त्रिकोणमिति के जितने भी कंसेप्ट जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस मेनली पूछाएगा, 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड का समय लगेगा आपको बनाने के लिए, आप तड़ाके उत्तर दे दीजिएगा इस प्रकार से बनाने के लिए। तो हो गया, तब चलते हैं 0 और 90 डिग्री का मान देखते हैं। तो चलिए आप सीखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार की मजेदार जादू है भैया। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में यदि इस कोण को हमको बढ़ाना हो, मतलब कि इसको अगर बढ़ाना हो, ये भी होगा 45 60 कुछ भी हो सकता है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो हमको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, ऐसे करते करते ऐसे ले जाना पड़ेगा, और जब घटाएंगे तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, मतलब ये कोण घटेगा ऐसे करेंगे तो। लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देंगे कि जहां पर 90 डिग्री है वो सट जाएगा। इसका मतलब कि जो आधार है वो आधार खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और जो कोण होगा वो लंब के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि जब थीटा यहाँ पर होगा कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस समय जो आधार होता है उसका मान 0 हो जाता है, और जो लंब होता है, लंब ये होता है किसका, कर्ण के बराबर होता है, लंब कर्ण के बराबर। तब देखिए तब क्या होगा, तब यहाँ पर लिखेंगे sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो sin 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कितना, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर दोनों तो इक्वल है ना, मतलब कि जितना, और मान लिया जाए कि लंब का लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कर्ण का लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है, तो दोनों का कितना मान होगा इसका 1। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का होता है कितना, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो शून्य है, कर्ण अब कुछ भी हो, कर्ण 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 10 किलोमीटर कुछ भी हो, उससे का मतलब जब आधार शून्य है तो इसका मतलब कितना होगा, शून्य होगा। फिर इसके बाद tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब और आधार नीचे शून्य हो रहा है, मतलब कि ऊपर है लंब और नीचे शून्य, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित बोलते हैं, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है, इसको अनंत बोलते हैं, और इसका खुद का एक नाम होता है, ठीक ना। इस तो ये दर्शाता है कि अनंत तक जाएगा, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका खुद का नाम है, और इसको बोलते हैं लेबनिज़, है कि ना। फिर इसके बाद कोसेक 90 डिग्री, तो कोसेक 90 डिग्री का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है, कर्ण और लंब दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री का होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण कुछ भी हो जब आधार ही शून्य है, तो इसका मतलब होगा नीचे शून्य आ रहा है ना, कर्ण नीचे शून्य, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इसी को बोलते हैं लेबनिज़, अपरिभाषित। फिर इसके बाद कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, कोट 90 डिग्री, तो कोट को बोलते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार तो शून्य है,
आधार जब शून्य है इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 90 डिग्री का वैल्यू जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है उस समय आधार का मान शून्य होता है और लंब जो होता है वो कर्ण का इक्वल होता है। जस्ट इसी प्रकार से एक बार और फिर से हम देखते हैं यही मदारी का खेल, ठीक ना। इसमें फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब की बार हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री इसको कहते हैं 90 डिग्री ऐसे ऐसे करके। लेकिन अब 90 डिग्री ना, इस कोण को हमको शून्य करना है। तो शून्य करे खातिर नीचे ही ले भाई मुंह बोले भाई जतने बाई तो कोण बढ़ी है, जतने सुटकाई तो एक बार जीरो हुई। तो इतना करते करते जब इसको नीचे लाइएगा तो ये जो कोण है हम करते करते एक बार 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो इसका मतलब कि जो लंब है उसका मान शून्य हो जाएगा और जो कर्ण है वो आधार के बराबर हो जाएगा। मतलब कि लंब अब की बार शून्य हो रहा है। जब यहाँ पर लिखेंगे कि जब थीटा डिग्री बराबर 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उस समय जो लंब होगा, लंब उसका मान 0 होगा और जो आधार होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के बराबर हो जाएगा, है कि ना। तब देखिए, तब लिखेंगे यहाँ पर साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण तो ऊपर तो 0 और नीचे हूँ कर्ण 0, नीचे 0 ना, कर्ण कुछ भी हो, कर्ण का वैल्यू अब कुछ भी हो, जब ऊपर ही 0 में भाग देवे के बाद एक मतलब 0। फिर एक cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मतलब कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आई दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, दोनों बराबर है। अगर 4 सेंटीमीटर को आधार तो 4 सेंटीमीटर कर्ण, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कट के 1। फिर इसके बाद tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मतलब कितना होगा, इसका होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब 0, नीचे आधार कुछ भी हो गए 5-10 किलोमीटर कुछ भी होगा, उसको कोनो मतलब नहीं है, मतलब 0, ठीक है ना। फिर इसके बाद कोसेक 0 डिग्री। तो कोसेक 0 डिग्री का मतलब होता है आधार, इसका मतलब होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो कुछ भी हो लेकिन लंब ही जब नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि नीचे 0, तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित है, अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं। फिर इसके बाद सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का मतलब कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो आधार जो है और कर्ण दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। फिर इसके बाद सेक, फिर इसके बाद कोट 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोट 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो नीचे लंब और ऊपर आधार, इसका मतलब कि अपरिभाषित। जब अपरिभाषित तो कोट इसको बोलते हैं लेमनी स्केट, यह परिभाषित हो गया। इस प्रकार से आप 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होगा। यदि आपको जब थीटा बराबर, जब ये तो नहीं याद रखना, ये है बस कि जब थीटा बराबर 0 उस समय लंब 0, अब आधारे कर्ण बचा, थीटा बराबर 0 तो इसका मतलब कि लंब 0, और जब लंब 0 होता है आधार कर्ण बराबर, और जब दोनों बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि सब मान निकालने उसी पर होता, मतलब कि सेम टू सेम साइन और कोस के ही मान पे सबका निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया 0 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री 45 डिग्री इस प्रकार से कोण अगर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता हो तो इतना हम त्रिभुज व्यापार के निकालना पड़ेगा। जी नहीं सरकार, इतना शॉर्ट ट्रिक से भाई साहब निकालेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार से याद रखने का आपको मतलब बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि सीजीएल में और एसएससी के एग्जाम में जहां पर भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है संबंधित क्वेश्चन, इस प्रकार से यदि आप याद रखेंगे, चाहे इस मेथड को आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे, तो इतना यकीन मानिए कि कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आपसे बनाने के लिए 4 या 5 सेकंड का समय लगेगा। जैसे देखिए, अगर हमको 60 का मान सब निकालना है तो बस एक त्रिभुज खासा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री,
यहाँ रूट 3, यहाँ 2, यहाँ 1, सब के सब अब निकल जाएगा। साइन 60, तो साइन 60, तो साइन 60 के लंब बटा कौन, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 बटा 2। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 के होगा आधार बटा कौन, तो 1 बटा 2, तो लिख देंगे 1 बटा 2। और ये लिखेंगे कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मतलब होता है लंब बटा आधार, तो रूट 3 बटा 1, एक मतलब कि रूट 3 हुई। फिर एक बाद कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 के मतलब बोला है कोसेक 60 आधार बटा कौन, कर्ण बटा आधार, तो मतलब एक उल्टा सॉरी लंब बटा कौन। कोसेक 60 का मान होता है लंब बटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब तो कितना हो जाएगा 2 बटा रूट 3। फिर इसके बाद सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मतलब क्या, इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 का मतलब इसका उल्टा 1 बटा रूट 3, बस हो गई। फिर इसके बाद अब 30 वाला, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 के मतलब अब ई लंब हो गई, ई आधार हो गई, कौन ने रहे, तो यहाँ पर साइन 30 के 1 बटा 2 कैसे कि लंब बटा कौन। फिर इसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मतलब आधार बटा कौन, तो रूट 3 बटा 2 आधार बटा कौन। फिर इसके बाद tan 60, यहाँ पर होगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का लंब बटा आधार, तो 1 बटा रूट 3। और फिर इसके बाद कोसेक 30 डिग्री, तो उलट दीजिए 2। फिर इसके बाद सेक 30 डिग्री, तो उलट दीजिए इसको कोस के उल्टा, तो 2 बटा रूट 3। फिर इसके बाद कोट 30 डिग्री, तो 11 को उलट दो, तो रूट कितना बोल 3। इस प्रकार से आप इस त्रिभुज के माध्यम से पूरा के पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से लिख सकते हैं बिना टेबल के। इस प्रकार से याद रखना। अच्छा, ये त्रिभुज के काहे याद रहे के बाद, आई त्रिभुज आई ला कहां से, तेरा पहले ही बतनिए समबाहु त्रिभुज के एगो टुकड़ा है जहां से रहे 30-60 के मान गिर रहे, ओकरे के कट के ओकरा के निकाल गइल बा समबाहु त्रिभुज, जो कि समबाहु त्रिभुज ऐसे हम बनाए थे ए बी सी। इस समबाहु त्रिभुज के जहां लंब डालल गए है, एजे डी रहे, और हेजा ए रूट 3, हेजा 2a, तो हाई ए खत्म कर के तीनों में से ये टुकड़ा के हेजा लिखल बा, और कुछ नहीं करेंगे, बस ये त्रिभुज के मान याद रही तो सब के सब निकल जाए। इसी प्रकार से 45 वाला भी मान आप याद रख सकते हैं। जैसे कि माना कि यह है ये भैया एक समकोण समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ 45 डिग्री 1 रूट 2। जैसे कि मान लिया जाए कि साइन 45 डिग्री, याद रहेगा तो साइन के मतलब कि लंब बटा कौन, तो 1 बटा रूट 2। कॉस 45 डिग्री आधार बटा कौन, तो 1 बटा रूट 2। फिर इसके बाद tan 45 डिग्री, तो tan 45 के लंब बटा आधार, साइन 45 के सामने हुआ, तो 1 बटा 1 यानी 1। कोसेक 45 डिग्री उलट दीजिए तो रूट 2। फिर इसके बाद सेक 45 डिग्री, एक और मतलब कि एक को उलट दो तो रूट 2। कोट 45 डिग्री, अब एक के उल्टा चाहे पलटा एक और एक हुई, दोनों दिन से एक, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये दो त्रिभुज के। लेकिन इससे याद रखने का फायदा क्या है, तो इसके बाद जो है कि ना इस त्रिभुज के हम कह पाए हैं कैसे कि पूरा यूट्यूब में हम इतना आपको गारंटी देते हैं, चाहे दावा ठोकता है, अगर यूट्यूब में इस मेथड से अगर कोई बताया होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो ये उदाहरण नंबर ही क्वेश्चन उदाहरण का है, पेज नंबर 205 और उदाहरण 6, पेज नंबर 205 और उदाहरण 6 का जो क्वेश्चन नंबर है उदाहरण 6, इसमें देखते हैं कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, भुजा बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करें। बीसी और एसी की लंबाई मतलब कि आधार और कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता तो कैसे बनता, अगर मान लीजिए कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि यहाँ पर भैया 60 था, यहाँ पर 30 था, तो यहाँ रूट 3, यहाँ 2, यहाँ 1 है कि ना, रूट 3 2 यहाँ 1,
30 के सामने 5, लेकिन 30 के सामने 1 है, इसका मतलब कि 1 बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, है कि ना। तो इसका मतलब कि BC का मान तब कितना हो जाएगा, तो BC के √3 यहाँ पर 5 √3 होगा, तो AC के मान 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 निकल गया। ऑब्जेक्टिव अगर बनाना हो तो इस कंडीशन में आप इसका निकाल सकते हैं, है कि ना। डायरेक्ट एक आंसर हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हो तो, है कि ना, तब वहां पर त्रिकोणमितीय और दे दिया कि 2 नंबर बनाने के लिए, तब वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए तो क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। तब लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे AB बटा BC, और tan 30 के मान आपको पता करना है, तो फिर वही ट्रायंगल का यूज करेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री √3, 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 60। तो tan 30 का मतलब होता है 1 बटा √3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा √3, और BC AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और BC आपका यहाँ पर हो गया। तो ये इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि BC यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका BC इक्वल टू 5 √3 सेंटीमीटर, BC का मान आ गया, है कि ना। अब हमको निकालना है AC, तो AC के मान निकालने के 2 विधि है, वो तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल जाएगा AC के मान, या पाइथागोरस प्रमेय से ना लगा के फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 का मान हो जाएगा AB बटा AC, तो sin 30 का वही ट्रायंगल से यूज करके निकालेंगे। sin 30 के मान 30 60 √3, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 1, तो tan 30 का जो वैल्यू होगा, sin 30 का वैल्यू 1 बटा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 2, AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, AC का ही मान निकालना है, AC यहाँ पर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 5 × 2, सो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी का मान जो है कि ना निकाल सकते हैं। तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया, ये उदाहरण 6 था। चलते हैं फिर इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण त्रिभुज है। ये एग्जाम्पल उदाहरण 7 है, पेज नंबर 206। इसमें दिया है कि PQR जिसका कोण Q समकोण है, और PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो एंगल QPR और एंगल PRQ का वैल्यू बताइए। मतलब इन दोनों कोण का वैल्यू निकालना है, QPR और PRQ का वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का फिर एक बार याद करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया, ऑब्जेक्टिव में, तब कैसे होगा। इस ट्रायंगल को फिर एक बार याद करेंगे। यहाँ पर √3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर होगा 30 डिग्री, ठीक ना। 30 डिग्री के जो सामने होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया 3, इसका मतलब 1 = 3 दिया है। तो इसका मतलब कि रेशियो क्या हुआ, यहाँ पर 1 = 3, 1 है तो 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 3:2, अगर 3:6, तो 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पर 1/2 हो गया ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री है कि ना। तो अब एक कोण बच गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमको 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है यहाँ पर, है कि ना। तो इस प्रकार भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए देगा तब उसके लिए दूसरा मेथड है। अब देखिए क्या करेंगे उसके लिए। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है कि ना।
तब लिखेंगे कि साइन आर इक्वल टू कितना होगा, पी क्यू बाई पी क्यू बाई कितना होगा, पी आर। तो साइन आर इक्वल टू पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। ये खत्म हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर, साइन आर इक्वल टू 1/2 और साइन आर जो है इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का। इसका मतलब कि आर, एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। इसी प्रकार से यहां पर भी निकाल सकते हैं। cos p इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। तो cos p कितना है, cos p पी क्यू है 3 और यहाँ पर है 6, तो ये खत्म हो जाएगा। तो cos p इक्वल टू होता है 1/2 और cos p जो होता है ना, ये होता है cos 60 का मान, इसलिए एंगल p इक्वल टू 60 डिग्री। अतः एंगल एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका वैल्यू हो गया। तो ये समझते हैं पेज नंबर 206 का एग्जाम्पल 8। साइन ए बी माइनस बी इंटू इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब क्या होगा। देखो, इसका मतलब है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि उसमें क्या होगा कि दो कोण जोड़ने पर ये 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 के, ऐसे समझिए कि 90 के इक्वल। दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, लेकिन हमेशा वो 0 से अधिक होगा। इसका मतलब है कि इसमें एंगल ए जो आएगा ना, वो एंगल बी का अपेक्षा बड़ा होगा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं, यहाँ पर दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू, और साइन 1/2 किसका होता है, और 1/2 फिर से ट्रायंगल का निर्माण कर 60 30 2 √3 1। तो 1/2 जो होता है साइन 30 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, इसको इस प्रकार से हम काटते नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये रिलेशन का नाम है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हैं। केवल यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार दिया है कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर होगा कॉस a प्लस बी, और cos जो होता है cos 60 का जो मान होता है ना, वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, -2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल a इक्वल टू 45 मतलब 45 डिग्री, है कि ना। और एंगल a के मान समीकरण 1 या 2 में रखने पड़ते, समीकरण 2 में रखिए एंगल a के मान। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे एंगल a के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर a प्लस बी इक्वल टू दिया है 60, एंगल a का मान कितना है 45, यहाँ पर रखेंगे 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45, और माइनस करने पर कितना होगा एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। तो क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। अब प्रश्नावली है
8.2। तो 8.2 का सभी प्रश्नावलियों का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो हार्ड है, जो कि नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हम केवल सॉल्व करेंगे। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा।